हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, सभी प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ? भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ? 1950 ईस्वी। भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ? 1950 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? 1951। भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? 1951। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पाद से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित कृषि उत्पादन से। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रुपया किस वर्ष दशमलव पद्धति में आया? भारत में रुपया किस वर्ष दशमलव पद्धति में आया? 1957 ईस्वी। भारत में रुपया किस वर्ष दशमलव पद्धति में आया? 1957। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ? 1935 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूरा नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र किसे माना जाता है? भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र किसे माना जाता है? कृषि को भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कर वसूलने का अधिकार किसे है? भारत में कर वसूलने का अधिकार किसे है? सरकार को। भारत में कर वसूलने का अधिकार किसको है? तो सरकार को। हमारा अगला प्रश्न है, बेरोजगारी की अधिकता किस क्षेत्र में पाई जाती है? बेरोजगारी की अधिकता किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र। बेरोजगारी की अधिकता किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रुपया किसके आधार पर चलता है? भारतीय रुपया किसके आधार पर चलता है? आस्तिक आसित यानी फिएट करेंसी के आधार पर चलता है भारतीय रुपया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी एग्जाम सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। हमारा अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र की पहली कंपनी कौन सी थी? सार्वजनिक क्षेत्र की पहली कंपनी कौन सी थी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। सार्वजनिक क्षेत्र की पहली कंपनी कौन सी थी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हमारा अगला प्रश्न है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? व्यक्तिगत इकाई से। सूक्ष्म अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? व्यक्तिगत इकाई से। हमारा अगला प्रश्न है, मांग और आपूर्ति का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? मांग और आपूर्ति का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? एडम स्मिथ। मांग और आपूर्ति का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? एडम स्मिथ। हमारा अगला प्रश्न है,
मुद्रास्फीति का अर्थ है पैसों का मूल्य घटाना। मुद्रास्फीति का अर्थ है पैसों का मूल्य घटना। मुद्रास्फीति का अर्थ है पैसों का मूल्य घटना। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? आयकर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। भारत में अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जीएसटी। भारत में अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जीएसटी। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय घाटा का अर्थ है आय कम और व्यय अधिक, यानी आमदनी कम और खर्च ज़्यादा को वित्तीय घाटा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई का, जो 1935 ईस्वी में स्थापना हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा किस आधार पर तय की जाती है? भारत में गरीबी रेखा किस आधार पर तय की जाती है? उपभोक्ता व्यय पर। भारत में गरीबी रेखा किस आधार पर तय की जाती है? उपभोक्ता व्यय पर। हमारा अगला प्रश्न है, आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेल किस क्षेत्र में आता है? भारतीय रेल किस क्षेत्र में आता है? सार्वजनिक क्षेत्र। भारतीय रेल किस क्षेत्र में आता है? सार्वजनिक क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में शेयर बाजार के नियमन का कार्य किसके पास है? भारत में शेयर बाजार का नियमन का कार्य किसके पास है? एसईबीआई के पास। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? भारत की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? मुंबई में। हमारा अगला प्रश्न है, थिंक बिग नारा किससे संबंधित है? थिंक बिग नारा किससे संबंधित है? उद्योग से। थिंक बिग नारा किससे संबंधित है? उद्योग से। हमारा अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुई? मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुई? 2014। मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुई? 2014। हमारा अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुआ? डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुआ? 2015। डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुआ? 2015। हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? ग्रामीण और कृषि ऋण। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त आयोग कितने वर्ष में गठित होता है? वित्त आयोग कितने वर्ष में गठित होता है? 5 वर्ष। वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए गठित होता है? 5 वर्ष के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई।
हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा का मूलभूत कार्य क्या है? मुद्रा का मूलभूत कार्य क्या है? विनियमन का माध्यम, विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम मुद्रा का मूलभूत कार्य है। हमारा अगला प्रश्न है, जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 50% से अधिक, 50% से अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, प्लानिंग कमेटी की स्थापना किसने की थी? प्लानिंग कमेटी की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। प्लानिंग कमेटी की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है, लाइसेंस राज किससे संबंधित है? लाइसेंस राज किससे संबंधित है? उद्योग और नियंत्रण से। लाइसेंस राज किससे संबंधित है? उद्योग पर नियंत्रण से। हमारा अगला प्रश्न है, निर्यात का अर्थ, निर्यात का अर्थ क्या है? निर्यात का अर्थ क्या है? विदेश में सामान बेचना, विदेश में सामान बेचना निर्यात का अर्थ है। विदेश में सामान बेचना। आयात का अर्थ होगा विदेश से सामान लाना, और निर्यात का अर्थ है विदेश से सामान, विदेश में सामान बेचना। हमारा अगला प्रश्न है, आयात का अर्थ है विदेश से सामान लाना। आयात का अर्थ है विदेश से सामान लाना। आयात का अर्थ है विदेश से सामान लाना। हमारा अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किस देश से प्रेरित है? पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस देश से प्रेरित है? सोवियत संघ से। पंचवर्षीय योजना प्रथम बार 1951 ईस्वी में लाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1952। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा बैंक योजना कब शुरू हुआ? मुद्रा बैंक योजना कब शुरू हुआ? 2015। मुद्रा बैंक योजना कब शुरू हुआ? 2015। मुद्रा बैंक योजना कब शुरू हुआ? 2015। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 2017, 22 जुलाई 2017। हमारा अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? कर और व्यय से। राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? कर और व्यय से। हमारा अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति किससे संबंधित है? मौद्रिक नीति किससे संबंधित है? मुद्रा आपूर्ति से। मौद्रिक नीति किससे संबंधित है? मुद्रा आपूर्ति से। हमारा अगला प्रश्न है, सब्सिडी का उद्देश्य क्या है? सब्सिडी का उद्देश्य क्या है? वस्तुओं की कीमत कम करना। सब्सिडी का उद्देश्य क्या है? वस्तुओं की कीमत कम करना। हमारा अगला प्रश्न है, एफडीआई का पूरा नाम क्या है? एफडीआई का नाम पूरा नाम क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का पूरा नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, एचडीआई का संबंध किससे है? एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको मानव विकास से संबंध है। एचडीआई का संबंध किससे है? मानव विकास से। हमारा अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न, थोक मूल्य सूचकांक किसके लिए होता है? थोक मूल्य सूचकांक किसके लिए होता है? महंगाई मापने के लिए। थोक मूल्य सूचकांक किसके लिए होता है? महंगाई मापने के लिए। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। यदि वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।